और शीतल और मैं घोड़े की सवारी करते हुए यहाँ से जो नैना लेक है वो मैंगो शेप में दिखाई देती है। ये है लवर पॉइंट और इसी के आगे है सुसाइड पॉइंट। तो कुछ ऐसा होता होगा कि यहाँ पे प्रेमी दोनों आते होंगे और वो उसको प्रपोज करता होगा यहाँ पे। अगर वो प्रपोज कर दे तो ठीक है, यहीं से चले जाते होंगे। अगर उन्होंने मना कर दिया तो उसके पास एक और ऑप्शन था, वहां जाके सीधा नीचे, और इसलिए उसका नाम सुसाइड पॉइंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। पिछले ब्लॉग में हमने नैनी झील और मां नंदा सुनंदा की डोला यात्रा को कवर किया था। चलिए आप और हम मिल के एक्सप्लोर करते हैं नैनीताल के नियर बाई प्लेसेस को। अभी स्कूटी में पेट्रोल कम है, चलिए सबसे पहले स्कूटी में पेट्रोल भरा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पेट्रोल भरा लिया है। अपनी स्कूटी में बिल्कुल खाली था, हमने 300 का पेट्रोल भरा है। यहाँ पे पेट्रोल है जो वो 99 रुपीज का है। तो अभी हम जैकेट पहन लेते हैं, ठंडा हो रहा है थोड़ा। शीतल ने भी जैकेट पहन ली है और अभी हम भी जैकेट पहनते हैं और निकलते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं बड़ा पत्थर में और ये नेचुरल एसी है। यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है। जस्ट एसी इसीलिए जाना जाता है, जैसे आप रेफ्रिजरेटर का फ्रिज खोलोगे तो ठंडी हवा आती है, उसी टाइप से यहाँ से ठंडी हवा आती है। फ्रेंड्स, जो अंग्रेज लोग थे वो बड़ा बोल नहीं पाते थे, वो बोलते थे 12 पत्थर। इस जगह का नाम उसी से पड़ गया, 12 पत्थर। छोटी सी केव है मेरे इधर और इसमें से ठंडी हवा आ रही है, नेचुरल एसी। शीतल नीचे आते खतरनाक है। शीतल को लग गई थी क्रेविंग, आ गई इसको ये भुट्टे की। जहाँ भी भुट्टा देखती है तो खाने का दिल कर जाता है। तो यहाँ से लिया है भुट्टा। भुट्टा पड़ा है हमें 50 रुपये का। देखते हैं टेस्ट, अभी ये बताएगी कैसा है खा के। ठीक है, नॉर्मली जैसे देहरादून में मिलता है, तो स्पेशल कुछ नहीं है। इवन जहाँ मसूरी में खाते तो वो ज़्यादा टेस्टी था। चलिए फिर इसको खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं नई जगह। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ड्राइवर चेंज कर दिया है अपना। तो फ्रेंड्स, शीतल देखे यहाँ पे स्कूटी चलाते हुए, मज़े लेते हुए पहाड़ों के। शीतल को बड़ा इंजॉय आते हुए। पीछे अभी आपको व्यू भी दिखाएंगे। थोड़ा शाम का समय हो गया है। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, अब हम पहुँच चुके हैं नैना लेक व्यू पॉइंट में। और यहाँ से जो नैना लेक है वो मैंगो शेप में दिखाई देती है। तो कितना ब्यूटीफुल यहाँ से व्यू दिखता है। देखिए पीछे कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। अभी यहाँ पे हम बोटिंग करके आ रहे हैं। और जब हम बोटिंग कर रहे थे तो हमें लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी होगी जितनी ये दिख रही है। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हिमालयन व्यू पॉइंट में। हम आ गए हिमालयन व्यू पॉइंट में और पीछे हिमालय दिख रहा है आपको। ये जो हिमालयन व्यू पॉइंट है वो आपका नैनी व्यू पॉइंट से लगभग 1-2 किलोमीटर के आसपास है। तो जब आप इस साइड आए तो ये भी कवर करें। पीछे अच्छे अच्छे पहाड़, खूब सारे क्लस्टर ऑफ माउंटेन्स दिख रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पीछे जो है सन की डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है और इस साइड हो रही है छाँव। तो देखने में भी एक मनमोहन दृश्य लग रहा है। आपको दिख ही रहा होगा, देखिए इस साइड कुछ नदी जा रही है। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं जल्दी जल्दी हम, क्योंकि टाइम हो चुका है। इस टाइम 3:30 बज चुके हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, एक्सप्लोर करनी है और आपको भी दिखाना है। तो इसलिए यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं आगे की तरफ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। और आज टूरिस्ट बहुत आ रखा है, देखिए भीड़ ही लगी है वहाँ। कुछ दिनों से बारिश चल रही थी और आज मौसम साफ हुआ है तो काफ़ी सारा। और हो सकता है कि यात्रा थी तब भी बहुत सारे लोग आए होंगे। फिर जो इतनी दूर आएगा वो फिर सारे डेस्टिनेशन भी कवर करेगा ही करेगा, ऑब्वियस है। तो इसलिए शायद बहुत ज़्यादा रश है आज। हेलो दोस्तों, तो अब हम एक और नई जगह आ गए हैं, नैना देवी जलकुंड की एंट्री फीस 50 रुपये है। तो देखते हैं अंदर क्या है, कैसा है, आपको भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ कुछ खास तो ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे। और पीछे ये नेचुरल झरना टाइप का है, ऐसे हमारे सहस्त्रधारा में भी है देहरादून के। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हंसों का जोड़ा है। ये पीछे बाज के चेयर बना रखे हैं यहाँ पे, तो बैठो बाज के साथ। चलो यहाँ से चलते हैं हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। 3 hours later. तो फ्रेंड्स, हम भटक के पहुंच चुके हैं अभी लवर्स पॉइंट में। और यहाँ पे सुसाइड पॉइंट भी है, उसको भी व्यू करते हैं, देखते हैं कैसा है और आपको भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ढूंढते ढांढते थक गए हम। 1 घंटे हम पीछे चले गए थे और अब फाइनली पहुंच गए। और ये है लवर पॉइंट और इसी के आगे है सुसाइड पॉइंट। तो कुछ ऐसा होता होगा कि यहाँ पे प्रेमी दोनों आते होंगे
और वो उसको प्रपोज करता होगा यहाँ पे। अगर वो प्रपोज कर दिया तो ठीक है, यहीं से चले जाते होंगे। अगर उन्होंने मना कर दिया तो उसके पास एक और ऑप्शन था, वहां जाके सीधा नीचे, और इसलिए उसका नाम सुसाइड पॉइंट। तो फ्रेंड्स ये है सुसाइड पॉइंट। अब मैं पहुंच गई हूँ और नीचे बहुत गहरी खाई है। तो फ्रेंड्स देखिए, पीछे एक ब्यूटी और सामने एक मेरी ब्यूटी। हम सुसाइड पॉइंट में भी लवर्स पॉइंट बना देते हैं। यार बांटते चलो, सुसाइड क्यों करना है, क्यों भाई? बस है, ब्यूटीफुल व्यू दिखाती हूँ। बोलते हैं ना, जमीन और आकाश का मिलन। बादल गिर रहे हैं और कितना सुंदर लग रहा है। वाओ, ऐसा लग रहा है कि बादल नीचे ही आ गए हैं जमीन पर ही। और वहाँ देखो इस व्यू का डॉगी भी आनंद लेते हुए, वो भी, उसने भी सोचा मैं भी देख लूं लोग क्या देख रहे हैं। और यहाँ पे ये घोड़ों का कुछ पैकेज वगैरह भी देते हैं, 2-4 जगह ले जाते हैं ये लोग। चलिए फ्रेंड्स, घुड़सवारी का भी थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स घोड़े पे बैठ चुके। और शीतल और मैं घोड़े की सवारी करते हुए नैनीताल में, कैसा लग रहा है? सही लग रहा, पर डर भी लग रहा बहुत। डर के आगे जीत है। तो भैया बता रहे हैं ये व्यू पॉइंट नीचे है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, धुंध हो रखी है। यहाँ पे कोई मिल गया, फिल्म की शूटिंग हुई थी। शीतल के डिमांड पे हम घोड़े पे भी बैठ गए। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। हमारी दीदी को भी घोड़ा बहुत पसंद है, उसे ब्लॉग में पसंद आएगा ये। फ्रेंड्स देखिए कितने ट्रेंड है, ऐसे खतरनाक रास्तों में चल रहा है। पीछे आपको दिख ही रहा होगा। तो जिसपे मैं बैठा हूँ वो 5 साल का है, और जिसपे शीतल बैठी है वो 8 साल की है। मेरी वाली का नाम क्या है? और उसका माइकल। अब माइकल के ऊपर सवारी हो रही है, माइकल की सवारी। परी और माइकल। तो मैंने परी की हॉर्स राइडिंग करी और मैंने उसे लास्ट में थैंक यू भी बोला कि उसने मुझे घुमाया है, ऑब्वियस है। और दिस वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छा था, एडवेंचरस, मजा आ गया। शुरू में डर लगा, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तब बहुत मजा आया। तो आई एडवाइस, जब आए तो जरूर ट्राई करें। हर चीज ट्राई करते तभी तो पता चलता है कि कैसा है। पहले से डर जाओ, जैसे पहले मैंने मना कर दिया था, लेकिन जब ट्राई करा तो मजा आया। A few moments later. तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक झरना दिखा है बहुत तगड़ा। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके हैं और मजे ले रहे हैं झरने का। इसका फ्लो भी बहुत तेज है, अगर इसमें हल्का सा भी हाथ लग जाए तो चांसेस ये है कि इसके साथ बह के नीचे चले जाएंगे, इसके अंदर से हम गायब हो जाएं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसकी आवाज सुनिए, देखिए कितना वेग से आ रहा है। अभी मैं इसका माइक हटाता हूँ तब मैं आपको आवाज सुनाता हूँ। आपने सुन ही लिया होगा कितनी तेज इसकी आवाज आ रही है, बहुत फोर्स से आ रहा है। अगर यहाँ पे हम एक टरबाइन लगाए तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकती है। चलो यहाँ से चलते हैं। Meanwhile. तो फ्रेंड्स जैसे हमने बताया था नैनी लेक में कि नैनीताल में कई सारी लेक्स हैं, तो हम एक और लेक को एक्सप्लोर करने आए हैं, सरिया ताल। आपको पीछे दिख ही रहा होगा। और हम जब जा रहे थे नैनी व्यू पॉइंट देखने, जो आपने देख ही लिया होगा, उसके बाद हमने हिमालयन व्यू पॉइंट देखा, वो भी आपने देख लिया होगा। उसके बाद हम स्नो व्यू पॉइंट देखने के लिए चलते चले गए रास्ते के आगे, और हम पहुंच गए एक गाँव में बहुत दूर, 20 किलोमीटर दूर। तो वहाँ हमें पता चला कि वो तो वहाँ है नहीं, वो नैनीताल के ही पास है। तो हम वापस आए वहाँ से, जिस कारण हमारा 1.5 घंटा वेस्ट हो गया। तो हम काफी सारी एक्टिविटीज और साइट व्यू नहीं कर पाए कई चीजों के, जो हमारा बकेट लिस्ट में था। वो अब हम नेक्स्ट डे में उसको इंक्लूड करेंगे। हमारा ये टूर वैसे 2 ही दिन का है, तो देखते हैं कितना मैक्सिमम कितना व्यू कर सकते हैं, कवरेज कर सकते हैं और आपको भी दिखा सकते हैं। और फ्रेंड्स हम आए थे तो हमें पता चला कि यहाँ पे भी कुछ एडवेंचर होता है सरिया ताल में भी। तो यहाँ स्काई साइकिलिंग होती है, और पर जब हमने पूछा तब तक वो क्लोज हो गया, बिकॉज ऑफ हमारा जो टाइम वेस्ट हुआ। नहीं तो आज हम यहाँ पे एडवेंचर कर रहे होते। तो आप लोग तब तक सरिया ताल का व्यू ले लीजिए। इसके सामने एक खूबसूरत पहाड़ है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग एक लुक ले लीजिए। Later that same evening. फ्रेंड्स और हम इस समय नैना देवी मंदिर के पास ये मेला लगा है, माँ नंदा सुनंदा महोत्सव, जो हर सितंबर में लगता है। तो हमें सौभाग्य मिला है कि हमें सुबह माता के दर्शन भी हो गए थे, और अब हम मेले में घूमने का भी आनंद प्राप्त हो रहा है। तो चलो फिर मेले को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या क्या है।
फाइनली हम पहुंचे माँ नैना देवी के मंदिर में। और यहाँ के लिए ये पौराणिक कथा है। माता सती हो गई थी और शिव जी भगवान वैराग्य हो गए थे और उनका जला हुआ शरीर लेके जब पृथ्वी के चक्कर काट रहे थे, घूम रहे थे, तब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके 51 टुकड़े कर दिए थे। उसमें जो माता की बाई आंख है वो यहाँ पे गिरी थी, दाई आंख गिरी थी बिलासपुर जो हिमाचल में है। और ये कहा जाता है नैनी झील के लिए कि माता के आंसू उस झील में गिरे थे, तब से उसका नाम नैनी झील है। तो वैसे तो माता के नाम पे ये पूरा नैनीताल ही है। और तो जब आए तो सबसे पहले माता के दर्शन करें, उसके बाद पूरा नैनीताल घूमो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और हमारे लिए तो खैर बहुत सौभाग्य था कि हमने इतनी बड़ी यात्रा भी देखी, मेला भी देख लिया। लेकिन हम आपको सिर्फ अभी बाहर से दिखा रहे हैं क्योंकि हम अभी मंदिर नहीं जा सकते। अभी हमारी दादी जी को एक्सपायर हुए अभी 4 महीने ही हुए हैं, तो अभी तो हम मंदिर नहीं जा सकते। अब माता जब बुलाएगी तो हम दोबारा फिर आएंगे, लेकिन हम आपको इसीलिए बाहर से दिखा रहे हैं। One eternity later. हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन हम आपको एक और सुंदर ब्यूटीफुल व्यू दिखाने जा रहे हैं। और नाइट व्यू नैनीताल का, ताल की झील का और इस पूरे शहर का। देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे सितारे जमीन पर आ गए हैं और पहाड़ों में लग गए हैं। इतना चमचमाता हुआ दृश्य है कि मजा ही आ गया। हमने सोचा क्यों ना इसे वीडियो में कैप्चर किया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए। तुम क्या कहना चाहोगे? सब नहीं है मेरे पास इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, मनमोहक दृश्य। यहीं पे बैठे रहे, पूरी रात यहीं बिताते, ऐसे ही बैठे शांति में, ऐसे ही देखते हुए जगमगाते सितारे, यूं ही ठंडी ठंडी हवा चलते हुए। बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही, नींद लेनी है, फिर कल का दिन स्टार्ट करना है एनर्जी के साथ। देखिए ऊपर जो शहर बसा है उसकी लाइटिंग की शैडो आपको इस लेक में भी दिख रही होगी, जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। इस पूरे शहर का रिफ्लेक्शन झील में भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस ब्यूटीफुल नाइट व्यू के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नैनीताल को एक्सप्लोर करते हुए। टिल देन बाय। बाज भैया हमें ले जा लो, जल्दी जल्दी हो जाएगा ट्रैवलिंग। हमें ट्रैवल करना पड़ रहा है काफी जगह जाने के लिए। फुर 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 ऐसे उड़ के ले जाता तो कितना बढ़िया हो जाता, क्यों?